राम, भाग्य वस्तुतः क्या है? भाग्य की प्रबलता कितनी है? भाग्य, भावी, देव, प्रारब्ध, ये सब लगभग समानार्थी शब्द हैं। और ज्योतिष हमारे जीवन में कितना उपयोगी, ज्योतिष की इसमें उपयोगिता कितनी है, ज्योतिष हमारी क्या सहायता कर सकता है? क्योंकि भाग्य की प्रबलता सभी ने स्वीकार करी है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो, पंचदशिकार कहता है कि भावी होके ही रहेगी। यद भावी न चद भावी, भावी चिन्ह तदन्य था, जो होगा वही होगा, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। वेदांत कहता अवश्य में भी भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कबीरदास कहते मनुष्य तो मत करना फिक्री, भाग्य लिखी सो हो ही रहेगी भली बुरी सगरी। सूरदास कहते अद्भुत गति कर्म टारे नहीं टरो, उनका भी एक पद आता है। सभी ने भाग्य की प्रबलता स्वीकार की। वाल्मीकि रामायण में इसके कई उद्धरण मिल जाएंगे, रामचरितमानस में मिलेंगे। भगवान शिव कह देते हैं, जो महाकाल है, कह देते हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु जाना। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी सुनो, भरद्वाज जी कहते हैं कि सुनो भरत भाई भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। जो मुनियों के नाथ है, ज्योतिष में जिनका एक मत है, वो कह देते हैं कि भावी अत्यंत प्रबल है, भरत अपना वशु उसमें नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, ये भी बात आती है। तो जब जो लिखा है वही होना है, तब कर्म का क्या महत्व है? कर्म क्यों? ये समझना है कि जो हमने पूर्व में किए हैं वही आज का प्रारब्ध है। तो प्रबल कर्म के द्वारा हम पूर्व कर्म के जो रिजल्ट आने वाले उनको रोका जा सकता है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्र में पुत्र कामेष्टि यज्ञ मृत्युंजय विधान की बात आती है, और कई साधकों के अनुभव भी उसमें सकारात्मक परिणाम आए हैं। बाकी ये भी हमें समझना है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। और हाँ, तो प्रत्येक मनुष्य प्रतिस्पर्धा में सबको कुछ न कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, और सबको सब कुछ तो मिल ही नहीं सकता। तो जब सब कुछ नहीं मिलेगा तो जीवन में अशांति, असंतोष आएगा, और असंतोष आएगा तो सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी? और शांति ना मिले तो फिर जीवन का जो परम लक्ष्य परमात्मा है वो कैसे प्राप्त हो जाएगा? इसीलिए यहाँ ज्योतिष की उपयोगिता, ज्योतिष का अर्थ ही है नेत्र। वो आपको दिखाता है कि भाई समझो, यहाँ सब कुछ निर्धारित है, अपने क्षेत्र में जो आता है कार्य प्रामाणिकता से करके हरि पे छोड़ दो, और जीवन में संतोष को प्रधानता दो। संतोष में जीवन जियोगे तो सुखी रहोगे, शांत रहोगे, जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर दुख ही भोगना है। असंतोषी व्यक्ति को शांति कहाँ, त्रिकाल में नहीं। और उदाहरण भी है, सब कुछ कहाँ किसको मिल पाता है? राजा विक्रमादित्य को, उज्जैन के राजा को भीख मांगना पड़ी है। नल दमयंती की कथा आपको पता है, भगवान राम को वनवास जाना पड़ा वशिष्ठ जी के होते हुए। युधिष्ठिर जुआ खेले हैं और द्रौपदी को दाव पे लगाया। जरा सोचिए नीति कितनी बलवान है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अपनी प्रामाणिकता से अपने क्षेत्र में जो कर्तव्य कर्म आता है उसको करें, और साथ में ये भी समझे कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। यही ज्योतिष की उपयोगिता है। एक ज्योतिष, सच्चा ज्योतिष यही आपको दिखाता है कि इस समय तक थोड़ा धैर्य धारण करें, आने वाला समय कैसा है, क्या सावधानी बरती जाए। पहले राज ज्योतिष यही होते थे, पहले से ही इंडिकेट करते थे राजा को कि अब में ये कर्म करना, ये दशा आ रही है। इसी तरह वैदिक कर्म चलते रहते थे। ज्योतिष की यही उपयोगिता है। तो ज्योतिष की एक्चुअल में ये उपयोगिता है। ज्योतिष ये नहीं कि एक सेकंड में आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो भाग्य की प्रबलता तो है ही, लेकिन बिल्ली भी पुरुषार्थ के द्वारा रोज दुग्धपान कर लेती है। इसका मतलब यह भी है कि पुरुषार्थ की भी महत्ता है, क्योंकि कल का पुरुषार्थ ही आपका भाग्य बनाया। और आज कोई ऐसा प्रबल पुरुषार्थ हो गया, कल्याण में पुरुषार्थ हो गया, तो संभव है कि वे पुराने प्रारब्ध को रोककर अपना फल प्रदान करके आपको सुख प्रदान कर दे। लेकिन ये समझना अवश्य है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। तो आज इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय सिया राम।